हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम दुर्योधन के जिद्दी स्वभाव की कथा जानेंगे। महाभारत की कथा में दुर्योधन का जिद्दी और अहंकारी स्वभाव न केवल उसके पतन का कारण बना, बल्कि कौरव वंश के विनाश का भी कारण हुआ। दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी था। उसे शक्ति, धन और राजपाट का घमंड था। हालांकि वह एक कुशल योद्धा था, लेकिन उसका स्वभाव उसे एक सच्चा नेता बनने से रोकता था। पांडवों के विरुद्ध अयोध्या की ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब पांडवों ने अपनी मेहनत और वीरता से इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। इंद्रप्रस्थ की संपन्नता और पांडवों की लोकप्रियता देखकर दुर्योधन का हृदय जल उठा। एक बार जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ गया तो उसने वहां के वैभव और माया स्वभाव का देखकर अपने अपमान का अनुभव किया। उसने जल को जमीन और जमीन को जल समझ लिया और गलती से पानी में गिर गया। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के इस कथन ने दुर्योधन के घमंड और जिद को और बढ़ा दिया। उसने तभी प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को हराने की योजना बनाई। उसने अपने मामा शकुनी से कहा, मैं पांडवों को हराना चाहता हूँ, मुझे अपने तरीके से उनका अपमान करना है। शकुनी ने द्यूत सभा की योजना बनाई। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया और उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ, राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी जुए में हार दिया। द्रौपदी का चीरहरण और दुर्योधन का उसे दासी कहकर अपमानित करना उसकी जिद का सबसे बड़ा प्रमाण था। उसने यह भी कहा, जब तक पांडव मेरे अधीन नहीं होंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की। वे हस्तिनापुर आए और दुर्योधन से कहा, पांडव केवल अपने अधिकार के अनुसार 5 गांव चाहते हैं, तुम उन्हें यह देकर युद्ध से बच सकते हो। लेकिन दुर्योधन ने गर्व से कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका जिद्दी स्वभाव और अहंकार उसे सही निर्णय लेने से रोकता रहा। दुर्योधन की जिद और अहंकार ने उसे धर्म के मार्ग पर ढकेल दिया। उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कौरवों की हार निश्चित हो गई, तब भी दुर्योधन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अंत तक अपने घमंड और अहंकार से बंधा रहा। युद्ध के अंतिम चरण में भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में पराजित किया। कृष्ण के सुझाव पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और उसे परास्त कर दिया। हारने के बाद भी दुर्योधन ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसने कहा, मैंने हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। दुर्योधन का जिद्दी और अहंकारी स्वभाव उसका सबसे बड़ा शत्रु बना। उसने अपने जीवन में कभी अपने कर्मों का मूल्यांकन नहीं किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिद और अहंकार केवल विनाश का कारण बनते हैं। यदि दुर्योधन ने कृष्ण की बात मानी होती और अपनी जिद छोड़ी होती तो कौरव वंश का विनाश टल सकता था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत।